Hey guys, this is KD here and you are watching KD Study Point। अभी टाइम आप देख रहे हैं लगभग 1 AM हो रखा है और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने जो आंसर्स हैं उनको टिक लगा रखे हैं पहले से ही, क्योंकि ये आंसर की टाइप वीडियो है और जो क्वालिटी है पीडीएफ की वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है और मैंने पूरा पेपर डिटेल में सॉल्व भी नहीं कर रखा है। तो हम इसको सरासर आंसर्स मिलाते हुए चलेंगे और आप सभी लोग भी इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो अन्य पार्ट्स हैं चाहे वो हिंदी हो, जीके के 100 क्वेश्चन जिसमें जीके कम रीजनिंग ज़्यादा लग रही थी, ठीक। तो वो किस्सा अलग था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। बाकी आगे आपके क्या क्या चीज़ें होंगे उस पर भी वीडियोस बना रखी हैं। देखिए कॉलेज वगैरह की वीडियोस भी लगातार आएंगी कि कहाँ पर फीस क्या है, एडमिशन कैसे, और क्या कहते हैं जो आपका प्रोसेस रहने वाला है, काउंसलिंग, सारी चीज़ों के बारे में अलग से वीडियोस आते रहेंगी। इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा कि कंटेंट आखिरकार इस चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना टेक्स प्लेस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फ्लैजेलम। देखिए ऐसे ही आंसर्स थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, बाकी थोड़ा सा मैं इसको फटाफट करने का जो है क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलन में ये पाया जाता है। देखिए अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो पेपर आसान ही था। हालांकि अब जिनने नहीं पढ़ रखा था, या यूं कहें थोड़ा सा उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उतना भी आसान नहीं था, ठीक है। अजीब जैसा पेपर उनको लग रहा होगा, बट अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो पेपर आसान था। मतलब आसान इन द सेंस आसान टू एवरेज हम कह सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? तो आपका जो शहद से मक्खी है, बटरफ्लाई फ्लाई, उससे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? विषाणु यानी कि वायरस। ये कोशिका सिद्धांत को मानता ही नहीं, वो बोलता है कि तुम्हारी ऐसी कमी तैसी, हम जिएंगे अपने हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डिवीजन के समय एस्टर के निर्माण से कौन सी संरचना संबंधित है? तो आपके जो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु में परजीवी यानी कि जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फेज इनको कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियो फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157, निम्न में से कौन एक क्षारीय अमीनो अम्ल है? यानी कि जो आपका बेसिक अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, तो कौन सा है? आपका हो जाएगा लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशा में प्रजाति में जीन अनुपात स्थित रहता है? यानी कि जो आपका जीन अनुपात, ठीक है, अनुपात स्थित रहेगा आपका ऑप्शन सी, रैंडम मैटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अभी रिसेंट में ही मैंने हरित क्रांति, मत्स्य क्रांति सभी के बारे में बताया था एक वीडियो में। अगर आप PYQs लगातार देखते हैं, देखिए कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आपका पिकअप हो जाए हमें नहीं पता, राइट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन, ठीक, स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 है अतिरिक्त गुणसूत्रीय जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो पैरामीशियम में पाए जाते हैं। यूकारियोटिक आपका गुणसूत्र DNA प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ संग्रहित होते हैं? लाइसोसोम्स में होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम का अजैविक अबायोटिक घटक नहीं है? तो पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रावुल्फिया सर्पेटाइना में औषधीय भाग जड़, ठीक। निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम महासागर, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा आपका क्या पाए जाते हैं? एल्गी वगैरह, जो सारी प्रजातियां जितनी धरती पे उससे ज्यादा वहां पाई जाती हैं।
वो हमें अभी भी नहीं पता, ठीक है। निम्न में से कौन पौधों के वर्गीकरण की मानक इकाई नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीसीज। साथियों, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप यूट्यूब में। सिर्फ ज्वाइन पर क्लिक करके आपको एक कार्ड ऐड करना होगा। ये किस लिए है? अगर आप प्रीमियम ग्रुप की सदस्यता चाहते हैं या कॉल वगैरह मैसेज के थ्रू ये चाहते हैं कि आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हों या कोई भी जानकारी जाने की आगे क्या चीज़ें करनी, सीटेट यूटेट, और साथ ही साथ आगे एनटीटी कोर्स क्या है, क्या डीएलएड बीएड कौन सा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में कैसे करे जाएं, क्योंकि मैंने रिसेंट में एमबीपीजी से इसी लगभग विदिन 1-2 साल पहले बीएड कर रखा है, ठीक है। तो मुझे सारी चीज़ें लगभग जो भी चीज़ें हैं मतलब कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग वो पता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी चीज़ें पता चले तो आप जुड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। थोड़ा सा प्रमोशन मैंने बीच में कट कर दिया। नेक्स्ट कैरी करते हैं। बाकी पौधों में कांटे सूल रूपात्मक, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परागकण एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तक स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा एंजाइम खाद्य प्रसंस्करण में? तो लैक्टेस, ठीक है। फटाफट हम इन आंसर को देखते हैं क्योंकि आप सभी को पता, आप भी इसी चीज का वेट कर रहे थे। हालांकि डिटेल से जब क्लासेस चलेंगी नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट किसी एग्जाम के लिए तब आपको यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। विद्युत उत्सर्जन, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत उत्सर्जन बिजली के। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ मैं कहाँ पहुंच गया? ओके ओके, 171 है ना। तो इसका ओजोन चक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि जल वायु व्यापक रूप से कवर करता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जी के टाइप क्वेश्चन पूछ गया। किसी प्रणाली की ऊष्मक स्थिरांक क्या कहलाता है? एंथैल्पी। आपने एंथैल्पी 11-12 में पढ़ी होगी, ठीक। ऊष्मागतिकी यानी कि जो थर्मोडायनामिक्स है का प्रथम नियम क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यू। पाउली एक्सक्लूजन अहबाव सिद्धांत, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाला, तो अहबाव का प्रिंसिपल। n+1 नियम के अनुसार सबसे पहले कौन सी कक्षाएं बढ़ती हैं? 4s। निम्न में से किस अमीनो ऑल्म में अद्वितीय प्रोलाइन में होता है? ठीक, ग्लूकोज 3 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक, फास्फोरस, ऑप्शन ए। एक घटक प्रणाली जल में अधिकतम कितने चरण संतुलित? 3। रासायनिक अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव दर बढ़ाता है? ठीक, रेट, इट इंक्रीजेस द रेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स भी काफी ठीक ठाक आई थी उत्तराखंड वालों के लिए, या जिनने थोड़ा सा, आप देखिए अब जैसे प्राथमिक महाविद्यालय या माध्यमिक वगैरह से आपने अगर पढ़ रखा हो तो तब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज पेपर ओके ओके था। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 6, 11, 18, 27। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 3, 6, 11, 18 और 27। इसमें देखें तो 3 का गैप, इसमें 6, 5, 11, इसमें आपका 7, इसमें आपका 7, 2, 9। तो 3, 5, 7, 9 तो 11 अगर हम जोड़ें इसमें 27 में अगर 11 जोड़ें 7 1 8 2 1 3 तो 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 कक्षाएं इसका उत्तर नहीं लग रखा था तो मेरे को एकदम रैंडम देखना पड़ गया, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर ऐसे इसका भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हाँ, इसकी भी भुजाएं। तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर ही देखने हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो में बाद में आपको दिखा दूंगा। इसका आप देख सकते हैं बी, और इसका आपका ए, 188 का आपका बी, 189 का सी। प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया, ये कई बार पूछा जाता है। आव्यूह मैट्रिसेस के बारे में, घर्षण की उपेक्षा, ठीक है, यदि पृथ्वी का दोगुना हो जाए भार, पिंड का द्रव्यमान, लोहे की सुई पानी की तैरती हुई, पतले कांच का अपवर्त अंक, 20 फेरों वाले कुंडली में, ठीक, वह प्रक्रिया जिसे आपका रुद्धोष
ठीक है, एडियाबेटिक प्रेशर वगैरह। ठीक, किस प्रक्रिया में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई और 30 फायरेडियन। तो मैंने इसको फटाफट आपको आंसर्स दिखा दिए हैं, आप अपने आंसर्स मिला करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं एक फिर पोल क्रिएट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। व्हाट्सएप में एक फ्री ग्रुप है और एक प्रीमियम ग्रुप है। फ्री में आपको वही जानकारी दी जाएगी जो मैं मतलब टाइमली जो भी चीज़ें चल रही होंगी, बट जो प्रीमियम है उसमें आपस में भी बातें हो सकती हैं और अन्य चीज़ें आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, तो वही फायदा है। बाकी सारी जगहों पर मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, आप उसको भरना एंड देन फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है या सरकारी मिलने के क्या चांसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।